औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी जो ये बुक है LHV पार्ट फर्स्ट की। आज हमने पढ़ना है इसका ज़ीरो बुक का इक्विवेलेंट ऑफ मेजरमेंट। जो पैमाइशें हैं वो बराबर कैसे होती हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था मैट्रिक सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में और इंग्लिश सिस्टम में जो बराबर बराबर इकाइयाँ होती हैं उनके बारे में आज हमने इल्म लेना है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसके बारे में आपको वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है, तो आपने ये अच्छे से इसको देखना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ इक्विवेलेंट मेजरमेंट हम अब डिस्क्राइब करेंगे, वाज़े करेंगे, वजाहत करेंगे जो बराबर बराबर इकाइयाँ हैं कि कौन सी इकाई किसके बराबर होती है। एज़ डिस्क्राइब्ड अर्लियर, जैसा कि हमने डिस्क्राइब किया था, दो सिस्टम थे ऑफ मेजरमेंट पैमाइश के आर यूज्ड इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। दैट इज़ इंग्लिश एंड मैट्रिक सिस्टम। सबसे पहले तो मारूजी आपको ये याद होनी चाहिए कि दुनिया में सिर्फ दो ही सिस्टम यूज़ होते हैं पैमाइशों के, एक इंग्लिश सिस्टम और दूसरा मैट्रिक सिस्टम है। इंग्लिश सिस्टम किंग एजर ने बनाया था और 500 सालों से चला आ रहा है, और मैट्रिक सिस्टम जो है वो 1771 से स्टार्ट हुआ है और उसमें तरामीम हुई हैं। पिछले लेक्चर में हमने बताया था 1872 से और 1899 के दरमियान में मैट्रिक सिस्टम में कुछ तरामीम की गई थी। समटाइम्स अक्सर औक़ात यूनिट्स ऑफ वन सिस्टम नीड टू बी कन्वर्टेड टू द अदर सिस्टम, तो कुछ इकाइयाँ हैं एक सिस्टम की दूसरे में हमें तब्दील करनी पड़ती हैं। द इक्विवेलेंट्स आर कॉमनली यूज, जो कुछ इक्विवेलेंट्स हैं बराबर बराबर इकाइयाँ हैं वो आम इस्तेमाल होती हैं। व्हेन द फार्मासिस्ट आर नर्स, जब फार्मासिस्ट या नर्स वांट्स टू कन्वर्ट द डोजेज ऑफ द ड्रग फ्राम मैट्रिक सिस्टम टू एपोथेकेरी सिस्टम, जब नर्स जो है वो ड्रग्स को मैट्रिक सिस्टम से एपोथेकेरी सिस्टम में लेके आती है एंड वाइस वर्सा, और इसका उलट करती है, तो हमें बराबर इकाइयों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जैसे ट्रॉय यूनिट आ गई, 1 ग्रेन है तो मैट्रिक सिस्टम में 60 से 64.8 मिलीग्राम के बराबर होगा बेटा। ये ट्रॉय यूनिट्स हैं और ये मैट्रिक सिस्टम की हैं। यहाँ पे आप मैट्रिक सिस्टम लिख सकते हो। 15 ग्रेन्स बराबर हैं 1 ग्राम के और 1 औंस बराबर है 30 ग्राम के। ये आपको थोड़ा सा ट्रॉय यूनिट्स का पता होना चाहिए। फिर एपोथेकेरी यूनिट में 1 ग्राम बराबर है 4 ग्राम्स के। ये ग्राम जो है आजकल है, मिलीग्राम मिलीमीटर ये आजकल की हैं। ये द्राम, फ्लूइड द्राम, 1 औंस ये थी पुराने दौर की, लेकिन अभी भी ये चली आ रही हैं। आपके अद्वियात में इस तरह की आपको देखने में मिलेंगी चीज़ें। तो 1 ग्राम जो है वो 4 ग्राम्स के बराबर, 1 फ्लूइड द्राम 4 मिलीमीटर्स के बराबर और 1 फ्लूइड औंस 30 मिलीलीटर के बराबर है। फिर आ जाएगा अवार्डोपा यूनिट्स। अवार्डोपस नहीं पढ़ते, इसको अवार्डोपा पढ़ते हैं। अवार्डोपा यूनिट में 27.34 ग्रेन्स जो हैं 1 ग्राम के बराबर हैं और 1 ग्राम जो है वो 4 ग्राम के बराबर है। फिर आ जाएगा 16 औंस जो है वार्डोपा यूनिट के 1 पाउंड के बराबर हैं, और 1 पाउंड मैंने बताया था आधा किलो से थोड़ा सा कम होता है। आधा किलो में होते 500 ग्राम, लेकिन ये होता है 1 पाउंड 453 ग्राम का तकरीबन, इशारिया में समथिंग लगा लो। फिर इक्विवेलेंट ऑफ मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम है बेटा। इसमें 2.2 पाउंड होते हैं और 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम है। तो ये जो सा है आपकी इंग्लिश सिस्टम की इकाइयाँ हैं और ये आपकी मैट्रिक सिस्टम की है। 1 मिलीग्राम में 0.40 लगा के 35 औंसेस और ग्राम्स में 0.001 ग्राम। तो 1 मिलीग्राम इंतहाई छोटा है, यानी 1 किलोग्राम का 1000वां हिस्सा मिलीग्राम है। जब 1000 को 1000 पे तकसीम करोगे आप तो ये जवाब आ जाएगा आपका बेटा। पाउंड आ गया 16 औंसेस, और मैंने बताया था पाउंड के अंदर 453 ग्राम होते हैं। फिर आ जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ वॉल्यूम, हुजम की इकाइयाँ जो हम लिक्विड पैमाइश करते हैं, जैसे सिरप वगैरह हो गए, ब्लड हो गया। इसमें गैलन आ गया। 4 क्वार्टर होते हैं, 8 पिंट 8 बोतलें। एक पिंट होती है बेटा, जो आप खून की एक बोतल देते हो ना, उसको 1 पिंट कहते हैं, वो 500 ml की होती है। तो 1 गैलन में 4 क्वार्टर यानी 4 लीटर होते हैं, और 4 का आधा आधा करो तो 8 हो गए। ठीक है यार, 3.78 लीटर टोटल तकरीबन बनता है ये क्वार्टर। ये पूरा 4 लीटर नहीं होता, ये क्वार्टर थोड़ा सा लीटर से कम होता है। तो अगर लीटरों में करेंगे ना इस क्वार्टर को, तो ये 4 लीटर से थोड़ा सा कम बनेगा, 3.78। तो यानी 1 लीटर में कितने क्वार्ट्स होते हैं, 1.056 क्वार्ट्स, और पॉइंट्स कितने बनेंगे 1.76, और मिलीलीटर कितने बनेंगे 1000 मिलीलीटर से आगे फिर 0.001 लीटर होते हैं 1 मिलीलीटर में, क्योंकि 1 लीटर का ये 1000वां हिस्सा होता है। और 16.9 मिनिम्स
ये इकाइयाँ हैं थोड़ी सी बेटा, सिर्फ आपको इनके नाम पता होने चाहिए थोड़े बहुत। और 28.4 मिलीलीटर एक फ्लूइड ऑन्स के बराबर है और एक पॉइंट जो है 0.5 लीटर के बराबर है। इक्विवेलेंट लेंथ जो बराबर लंबाइयाँ हैं बेटा सेंटीमीटर आ गई, उसमें कितने फुट होते हैं 0.032 फुट होते हैं, 0.39 इंचज़ होते हैं, 0.01 मीटर होते हैं। 1 इंच आ गया, 1 इंच फुट का 12वां हिस्सा होता है, यानी 1 फुट में 12 इंचज़ होते हैं, तो 1/12 हो गया इंच। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं पिछले उसमें तसल्ली के साथ। और 1 यार्ड में यानी 3 फुट होते हैं, तो 12 तिया 36 इंच हो गए, तो 1/36वां हिस्सा हो गया यार्ड का 1 इंच। और सेंटीमीटर में करें तो हम 2.54 सेंटीमीटर होता है 1 इंच। ये इंच की बात हो रही है सारी लाइन में यूँ। फिर मीटर आ गया, मीटर 39.37 इंचज़ है, 1.09 यार्ड्स हैं और 3.29 फीट हैं। इसमें बेटा बोर नहीं होना, आपको फीट, यार्ड, इंचज़, मीटर इनकी थोड़ी बहुत समझ में होना ज़रूरी है। और जिस वक्त आपके पास नेट मौजूद है, ये सारी चीज़ें भूल भी जाएंगी तो कोई मसला नहीं है। आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप फ़ौरन से गूगल सर्च कर लोगे कि ये कितना बराबर होता है, तो आपको फ़ौरन गूगल बता देगा। लेकिन आपको ये लेक्चर पढ़ाने का, समझाने का मकसद ये है कि आपको इनके नामों का पता होना ज़रूरी है। और ये आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपको इससे आशनाई हो जाए कि ये इकाइयाँ हैं लेंथ की। फिर आ जाएगा एक माइक्रोन आ जाएगा, 39.37 मिलियंथ ऑफ द एन इंच आ जाएगा। मिलीमीटर आ जाएगा 0.039 इंच, 0.01 मीटर आ जाएगा। यार्ड आ जाएगा, उसमें 3 फुट होते हैं, 36 इंचज़ होते हैं, पहले ही बता चुका हूँ। और 0.91 मीटर है ये, यानी मीटर से थोड़ा सा कम है। फ्लूइड मेजरमेंट जो है पॉइंट, ये हाफ क्वार्ट होता है, इसमें 16 फ्लूइड ऑन्स होते हैं और 0.47 लीटर होते हैं। फिर आ जाएगा अमेरिकन लॉग टन और ब्रिटिश लॉग टन, ये कुछ इकाइयाँ थी बेटा। इसको आपने सिर्फ इनके नाम आपको थोड़ा बहुत पता होने चाहिए। फिर आ जाएगी आपकी फ्रिक्शन कहते हैं बेटा रगड़ को। ये भी फिज़िक्स के असूल हैं, हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं बेटा, फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमने फ्रिक्शन की डिफ़ाइन करने, डिस्क्राइब काजेज़ एंड यूजेस ऑफ फ्रिक्शन, वजूहात क्या होती हैं और हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं रगड़ को। फ्रिक्शन क्या होती है रगड़ बेटा। डिस्क्राइब मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, रगड़ को कम करने के तरीके इस्तेमाल हमने पढ़ने। इसमें एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की हमने एग्जाम देखनी है इसके अंदर। तो कंटेंट्स हैं इसके अंदर, डिफ़ाइन फ्रिक्शन, डिस्क्राइब काजेज़ एंड यूजेस ऑफ फ्रिक्शन। ये तो वही वाली बातें रिपीट किए जा रहा है बेटा। मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन के वो तरीक़ाकार क्या है जिससे हम रगड़ ख़त्म कर सकते हैं। बाई पॉलिशिंग सरफेस को पॉलिश करके, बाई यूजिंग लुब्रिकेंट चिकने मादे लगा के, बाई रिड्यूसिंग एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे कॉन्टैक्ट का एरिया है वो कम करके। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसे कम करते हैं बेटा जैसे कि गाड़ी के 4 व्हील होते हैं, अगर गाड़ी को ज़मीन के ऊपर रख के घसीटा जाए तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ गया, पूरी की पूरी गाड़ी घसीटेगी। लेकिन अगर हमने 4 व्हील लगा दिया, पूरी गाड़ी उठी हुई है, सिर्फ व्हील ही ज़मीन के साथ टच हो रहे हैं, तो ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है रगड़ का वो कम कर दिया। इससे कम हो जाएगी आपकी रगड़। बाई कन्वर्टिंग आ स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग कहते हैं बेटा घसीटना, जैसे हम स्लाइडर पे बच्चे वो घिसनी खाते हैं, घसीटते हैं, उस फ्रिक्शन को आप ख़त्म करके रोलिंग फ्रिक्शन में ले आओ, लुढ़कने वाली फ्रिक्शन। तो ये जो आपके व्हील हैं ये रोलिंग फ्रिक्शन है। फिर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लुढ़कने की रगड़, रोलिंग घूमने की रगड़, फ्लूइड फ्रिक्शन किसी भी माया की रगड़। तो ये सारी की सारी हमने पढ़नी है। तो इसके अंदर अब हम पढ़ते हैं इसका बेटा लेक्चर, फ्रिक्शन रगड़ क्या है, डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की तारीफ़। व्हेन मोशन अकर्स बिटवीन 2 कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस, जब रगड़ आती है, हरकत होती है 2 एक दूसरे को छूने वाली, कॉन्टैक्ट करने वाली सतहों के दरमियान में, द सरफेस इनकाउंटर्स, ये सरफेस जो हैं एक दूसरे के साथ इनकाउंटर होती हैं, एंड अपोजिंग फोर्स, और एक मुखालिफ ताकत लगाती हैं, इन पेस ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पर इनका राब्ता हो रहा हो 2 सतहों के दरमियान में, विच रेजिस्ट द मोशन, जो कि हरकत को रोकने की कोशिश करती हैं। ठीक है, दिस अपोजिंग फोर्स इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन, ये जो मुखालिफ ताकत होती है उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। जैसा कि हम आम सी बात है, कोई चारपाई है या पानी का भरा हुआ कूलर है, हम अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं ज़मीन के साथ घसीटते हुए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ये क्या है, आपका फ्रिक्शन है। लेकिन अगर हम कूलर के नीचे को स्टैंड लगा के 4 व्हील लगा दें और वो अच्छे व्हील घूमने वाले हों,
तो चाहे कूलर जितना भी भरा हुआ उसको आसानी से खींचा जा सकता है। क्या हुआ है, हमने रगड़ कम कर दिया है और इसलिए आसानी से खिंच रहा है। तो ये जो अपोजिंग फोर्स है, मुखालिफ फोर्स है, इसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन लिटरली मीन रबिंग ऑफ टू सरफेसेस। आम तौर पर अगर हम फ्रिक्शन कहें तो दो सतहों का आपस में रगड़ खाना, रबिंग कहते हैं रगड़ खाना बेटा, तो इसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। आर द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी इनकाउंटर्स इन मूविंग ओवर ईच अदर। तो बॉडी का जो इनकाउंटर होना है एक दूसरे के साथ, जो एक दूसरे के साथ मूव कर रही हैं, वो फ्रिक्शन कहलाता है। काजेज एंड यूजेस ऑफ फ्रिक्शन, वजूहात क्या हैं इसकी फ्रिक्शन की और हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं बेटा। ये ज़रूरी भी है फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन ना हो तो ना हम ज़मीन पे चल सकते हैं बेटा, ना हमारी गाड़ियाँ चल सकती हैं, हम स्लिप हो के गिरेंगे। तो फ्रिक्शन ज़रूरी भी है और फ्रिक्शन कभी कभार हमें कम भी करना पड़ जाती है। फ्रिक्शन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, फ्रिक्शन पैदा होती है इरेगुलरिटीज़ ऑफ द टू अपोजिंग सर्फेसिस, जब दो आपस में रगड़ खाने वाली सतहें इरेगुलर हों, यानी कि मतवाजन ना हों। जैसे संगमरमर लगा हुआ है तो बेटा ये तो इरेगुलर हो गई, ठीक है। चिकनी की ये सतह तो रेगुलर होगी, लेकिन जैसे सड़क होती है, खुरदरी होती है, वो क्या होती है, इरेगुलर। तो दो सतहें जब खुरदरी होंगी, इरेगुलर होंगी, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन पैदा होगी ज़्यादा। द पार्टिकल ऑफ वन सर्फेसेस इंटरलॉक विद अदर, जिसको जिपर कहते हैं बेटा, एक सतह के पार्टिकल दूसरे में इंटरलॉक हो जाएंगे, इसको हम जिपर कहते हैं। आपने देखा होगा गाड़ियों के टायर जो हैं उनको भी खुरदरा बनाया जाता है, और जो सड़क भी है वो थोड़ी बहुत खुरदरी होती है, इसलिए गाड़ी के टायर सड़क के साथ रगड़ खाते खाते अच्छे से चलते हैं, अच्छी गाड़ी दौड़ती है उसके अंदर। अगर गाड़ी के टायर जो है उनकी गुड्डी ख़त्म हो जाए तो टायर स्लिप करेंगे और हमारी गाड़ी गिर भी सकती है और कहीं किसी चीज़ से टकरा भी सकती है और ब्रेक भी नहीं लगेगी। टू मच वेट ऑन द अपर सरफेस, और अगर ऊपर वाली सतह का वज़न, जैसे गाड़ी हो गई या जैसे कूलर की मिसाल दी, उसका वज़न ज़्यादा है तो भी रगड़ ज़्यादा होगी। एग्जांपल्स क्या हैं बेटा। वन एन आइसी स्ट्रीट, जब आप किसी बर्फीली गली में जाएंगे जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई हो। द फ्रिक्शन नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय द सोल्स ऑफ द शूज़, तो जो रगड़ है पैदा होती है, जो शूज़ है जो आपका उसका तलवा है नीचे वाला, उसके दरमियान में पासिंग ओवर द रफ सर्फेसेस ऑफ द स्ट्रीट इज़ लेसेंड। जो वो रफ सरफेस के ऊपर होगा तो वो क्या हो जाएगी, जो फ्रिक्शन पैदा होगी वो कम होगी। लैकिंग द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की कमी की वजह से, लैकिंग कहते हैं कमी को। द पर्सन विल ईजिली स्लिप, इंसान जो है वो इस आइसी स्ट्रीट में आसानी से स्लिप हो जाएगा। शूज़ विद रफ सोल्स, और अगर आपने शूज़ ऐसे पहने हैं जिसका जो सोल है, तलवा है, वो रफ़ होगा, यानी कि उसके अंदर गुड्डियाँ बनी हुई होंगी। प्रोड्यूस द फ्रिक्शन, इससे रगड़ पैदा होगी। दैट मेक्स इट सेफ़र टू वॉक, इसको आपको वॉक करने में आसानी होगी, सेफ़ होगा। ऑन द आइस, बर्फ़ के ऊपर। आपने देखा होगा अक्सर औकात जो बर्फ़ के जूते होते हैं उनके जो नीचे है, नीचे वाला जो उसका सोल होता है वो ऐसे बनाया जाता है जैसे टायर हो, ताकि आसानी से चला जा सके, रगड़ पैदा हो। चेन्स प्लेस्ड ओवर ऑटोमोबाइल टायर्स, अक्सर औकात आपने देखा होगा बर्फ़ में जो गाड़ियाँ चलती हैं उनके टायर के ऊपर चेन लगाते हैं। आर द स्पेशलिस्ट प्रिपेयर्ड स्नो टायर्स, या स्पेशल टायर बनाए जाते हैं जो बर्फ़ में चलते हैं। हेल्प टू प्रिवेंट द मूविंग व्हीकल फ्राम स्लाइडिंग ऑन आइसी रॉड्स, तो ये मदद करते हैं व्हीकल को कि वो आइसी रॉड्स के, ताकि वो आइसी रोड्स जो हैं, बर्फ़ानी जो सड़कें हैं, उनके ऊपर आसानी से चल सके। फिर आ जाएगी रबर टिप्स एट द एंड ऑफ क्रचेस, रबर टिप्स जो होती हैं टायर के आखिर में, जो क्रचेस बना रखे होते हैं, गुड्डियाँ बना रखी होती हैं, प्रोवाइड फ्रिक्शन, ये रगड़ पैदा करती हैं। टू कीप द क्रचेस फ्राम स्लिपिंग, ताकि जो क्रचेस जो हैं वो स्लिपिंग से बचे रहें। क्रचेस की वजह से द रिज ऑफ द फिंगर्स एंड द पाम्स ऑफ द हैंड प्रोड्यूस फ्रिक्शन, जो हथेली के अंदर और उंगलियों के ऊपर जो आपको झुर्रियाँ नज़र आएंगी उसको हम क्या कहेंगे, रिजेस कहेंगे बेटा। अल्लाह पाक ने बना रखी हैं ये, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से वन इज़ एबल, कोई भी शख्स इस काबिल होता है, टू ग्रैस्प, उचक ले, पकड़ ले कोई भी चीज़, एंड होल्ड, और उठा के रखे ऑब्जेक्ट इन द हैंड, हाथ के अंदर। अगर ये अल्लाह पाक ने ना बनाई होती बारीक बारीक झुर्रियाँ सी हाथ के अंदर जो गौर से देखने पे महसूस होती हैं, तो हम कोई भी चीज़ अच्छे से ना पकड़ सकते मजबूती से, और ना ही जो वो किसी भी जो है चीज़ को अच्छे से
होल्ड करके रख सकते। फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी, फ्रिक्शन ज़रूरी है फॉर स्ट्राइकिंग आ मैच, माचिस को रगड़ने के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी है। जैसे हम माचिस रगड़ते हैं तो ही जलती है, अदरवाइज़ नहीं जलती। स्क्रूज़ एंड नेल्स, जो भी होते हैं स्क्रूज़ जिसको हम नट कहते हैं, और नेल्स कीलें, होल्ड वुड टुगेदर, ये लकड़ी को एक दूसरे के साथ बांध के रखती हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से। तो ये सारी की सारी बेटा फ्रिक्शन की मिसालें थी। फिर हम पढ़ लेते हैं बेटा मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, वो तरीक़ाकार जिससे हम फ्रिक्शन रगड़ को कम कर सकते हैं। बाय पॉलिशिंग सरफेसेस, दो सतहों को हम पॉलिश कर दें तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी। इन मशीनरी में पॉलिशिंग मेक द रबिंग सरफेसेस स्मूथ, हम सतहों को पॉलिश कर देते हैं तो उससे जो है सतहें स्मूथ हो जाती हैं। दस रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, जिससे हमारी फ्रिक्शन कम हो जाती है। ये एक ही सवाल बन सकता है बेटा, वाट इज़ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होती है, यूजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के इस्तेमालात क्या हैं और इसको कम करने के तरीके क्या हैं। तो आपने उसको सिंपल तरीके से बताना है कि बेटा फ्रिक्शन जो है वो दो सतहों के दरमियान रगड़ की जो कुव्वत है वो फ्रिक्शन कहलाती है। फ्रिक्शन हमें चलने में मदद देती है, जो बर्फीली जगह है या जो स्लिपरी जगह है उनके अंदर हमें स्लिप होने से बचाती हैं। और इसके कम करने के तरीक़ों में सबसे पहले तो पॉलिशिंग आ गया, फिर आ जाएगा बाय यूजिंग लुब्रिकेंट आ गए। ये 3-4 तरीके हैं, ये भी लिख देंगे साथ ही, ठीक है। तो ये आसानी से लिखा जा सकता है, सवाल आसान बन जाएगा ये आराम से। लुब्रिकेशन बाय यूजिंग लुब्रिकेंट, बेटा लुब्रिकेंट होता है चिकना मादा, लुब्रिकेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, लुब्रिकेंट तेल की सूरत में हो सकता है, एंड ग्रीस, और ग्रीस की सूरत में हो सकता है। अप्लाई करते हैं टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीनरी के मुख्तलिफ हिस्सों में आपने देखा होगा बैरिंग वगैरह के अंदर ग्रीस लगाते हैं या तेल देते हैं, साइकिल की चेन में या मोटरसाइकिल की चेन में। द मालिक्यूल ऑफ द लुब्रिकेंट्स, जो मालिक्यूल हैं चिकना करने वाले मादे के, सेपरेट द सर्फेसेस, दो सतहों को हल्का सा अलग कर देंगे, ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, हरकत करने वाले ऑब्जेक्ट के। बेटा आपने देखा होगा गाड़ियों के इंजन के अंदर मोबिल ऑयल डाला जाता है, और वो मोबिल ऑयल क्या है, वो हल्की सी तह बना देता है गिरारियों के दरमियान में, ताकि गिरारियाँ रगड़ ना खाएं और वो तेज़ी से घूमती रहें। फ्रिक्शन देन अकर्स बिटवीन द मालिक्यूल्स ऑफ द लुब्रिकेंट, फ्रिक्शन जो है वो मौजूद रहती है जो लुब्रिकेंट के मालिक्यूल हैं उसके दरमियान में, रेदर देन ऑफ टू सरफेसेस, दो सतहों के बजाय। यानी गिरारियाँ आपस में रगड़ नहीं खाती, बस लुब्रिकेंट से ही जो थोड़ी बहुत रगड़ होती है और वो कम हो जाती है बिल्कुल, ठीक है। ग्लाइसरीन और लिक्विड पैराफिन इज़ अप्लाइड, और हम जिस्म के ऊपर भी ग्लाइसरीन या लिक्विड पैराफिन लगाते हैं फॉर द इंसर्शन ऑफ रॉयल्स ट्यूब, जब रॉयल्स ट्यूब कहते हैं बेटा नाक के अंदर डालने वाली जो ट्यूब होती है उसको रॉयल ट्यूब कहते हैं। और कैथीटर पेशाब के नाले को कहते हैं। एंड पर रेक्टम एग्जामिनेशन, या पखाने वाले जो जगह है उसका मुआयना करने के लिए उंगली के ऊपर रॉयल ट्यूब या लिक्विड पैराफिन या ग्लाइसरीन लगाते हैं ताकि उंगली आसानी से चली जाए, पेशाब की नाली में कैथीटर आसानी से चला जाए और नाक के अंदर ये जो रॉयल ट्यूब है आसानी से चली जाए। तो ये लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं चिकना करने वाला। इधर उसने गाड़ियों की भी मिसाल दे दी है बेटा, और इधर इंसान का आपके जो उसमें नर्सिंग में यूज़ होंगी ये चीज़ें, तो ये लुब्रिकेंट की मिसाल दे दी है। कहता फिर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी के जोड़ों में, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था अल्लाह पाक ने एक फ्लूइड रखा हुआ है बेटा चिकना करने वाला ताकि जोड़ आपस में रगड़ ना खाएं, उसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड अल्लाह पाक ने देखें दिल के गिर्द भी रखा हुआ है, ठीक है। और ये फ्लूइड हर उंगली के जोड़, घुटने के जोड़, टखने के जोड़, गर्दन के जोड़, हर जोड़ में रखा हुआ ताकि जोड़ रगड़ ना खाएं। एंड द सीरियस फ्लूइड प्रेजेंट इन द प्लेवरल एंड पेरिकार्डियल लेयर्स, और ये एक सीरियस किस्म का फ्लूइड जो है प्लेवरल है। प्लेवरल कहते हैं बेटा फेफड़ों के गिर्द जो तहें हैं, इनर प्लेवरल मेम्ब्रेन और आउटर प्लेवरल मेम्ब्रेन, उनके गिर्द भी है ताकि फेफड़े सांस लेते वक्त रगड़ ना खाएं। एंड पेरिकार्डियल लेयर्स, और दिल के गिर्द वाला जो है पेरिकार्डियल लेयर है उसमें भी फ्लूइड है। रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन दी सर्फेसेस, इससे रगड़ कम हो जाती है इन सतहों के दरमियान में ताकि दिल आसानी से सारे दिन रात धड़कता रहे और फेफड़े भी दिन रात सांस लेते रहें। वाटर इज़ यूज एज अ लुब्रिकेंट इन स्पेशल इंस्टेंस, मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात में वाटर जो है वो लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। अ मेडिकेशन इन द टैबलेट आर कैप्सूल फॉर्म इज़ यूजुअली एडमिनिस्टर्ड विद वाटर, जब भी हम अद्वियात लेते हैं जैसे गोलियां या कैप्सूल खाते हैं वो आम तौर पर पानी से ही लेते हैं।
टू प्रिवेंट फ्रिक्शन, ताकि रगड़ से बचा जा सके बिटवीन आउटर सर्फेसिस ऑफ द मेडिकेशन, जो दवा की बैरूनी सतह है उसके दरमियान में, एंड टिश्यूज़ ऑफ द माउथ एंड थ्रोट, और जो टिश्यूज़ हैं मुंह के और गले के, इनके दरमियान में कहीं रगड़ ही ना खाती रहें और ये गोलियां चिपकी रहे हैं और अंदर ना जाएं। तो इसलिए हमें चिकना करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है और हमारी दवाइयाँ जो हैं वो बिल्कुल आसानी से हमारे मैदे तक पहुंच जाती हैं। फिर आ जाएगी हमें बाय रिड्यूसिंग द सरफेस, रिड्यूसिंग एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे कि मैंने बताया, कॉन्टैक्ट का एरिया हम कम कर देंगे तो रगड़ कम हो जाएगी। जैसे हम पूरी गाड़ी को सड़क पे लुढ़काने के बजाय 4 व्हील लगा देते हैं और व्हील जो है वो सिर्फ लगते हैं सड़क के साथ, तो ये हमारा एरिया कम हो गया। द लेसर द एरिया कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सर्फेसेस, जितना एरिया कम होगा दो सतहों के दरमियान में, द लेस इज़ द फ्रिक्शन, उतनी ही रगड़ कम होगी। द स्फेरिकल सर्फेसेस, जितनी भी गोल सतहें हैं, व्हेन कम्स इनटू कॉन्टैक्ट, जब राब्ते में आती हैं, हैव अ वेरी लिटल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत थोड़ा होता है। सो फ्रिक्शन बिटवीन दैम इज़ मिनिमम, तो इनके दरमियान में रगड़ बिल्कुल कम हो जाती है। फिर आ जाएगी बाई कन्वर्टिंग द स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन, यानी लुढ़कने की ताकत, यानी घसीटने की जो फ्रिक्शन है उसको हम किस में तब्दील कर देंगे, रोलिंग में, घूमने वाली में। जैसे आपकी टायर हैं बेटा, व्हीकल रन बाय मीन्स ऑफ व्हील्स, जितनी भी गाड़ियां हैं वो टायरों पर ही दौड़ती हैं। द व्हील्स आर राउंडेड इन शेप, जितने भी व्हील हैं वो गोल होते हैं शक्ल में। द रोलिंग ऑफ द व्हील्स, जितने भी व्हील घूमते हैं, रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, इससे रगड़ कम हो जाती है। बिटवीन रोड्स एंड द व्हील्स, रोड के दरमियान में और व्हील्स के दरमियान में। रोड आर कवर्ड विद कूल तार, सड़कों को हम कोल तार से कवर करते हैं। विच मेक्स द इरेगुलर सर्फेसेस टू रोड स्मूथ, तो जो सड़क की सतहें हैं जो इरेगुलर थी वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती हैं और उन सतहों में तारकुल घुस जाता है। द रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, इससे जो फ्रिक्शन है, रगड़ है गाड़ी के टायरों के दरमियान, वो कम हो जाती है। एंड द रोड, और रोड के दरमियान में ये कम हो जाती है रगड़। हैवी पीसेज ऑफ डोमेस्टिक फर्नीचर, बहुत ज़्यादा जो वज़नी घरेलू फर्नीचर के पीसेज हैं। पेशेंट्स बेड, मरीज़ के बेड हैं। ट्रॉलीज़ हैं। और सम टाइम, अक्सर औक़ात, प्रोवाइडेड बाय व्हील्स, उनके साथ व्हील लगाए जाते हैं। टू मेक देयर मूवमेंट ईजियर, ताकि उनकी मूवमेंट जो है वो आसान हो सके। तो ये थे बेटा रगड़ को कम करने के तरीके। फिर ये पढ़ते हैं हम छोटा सा और है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की कितनी किस्म है। द 2 मेन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आर आइडेंटिफाइड आर कॉल्ड, जो 2 मेन टाइप्स हैं फ्रिक्शन की वो उनकी शनाख्त हुई है बेटा। वो कौन सी? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग मैंने बताया था, जो हम स्लाइडर के ऊपर जैसे बच्चे वो घिसनी खाते हैं, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, वो ज़्यादा होती है बेटा। फ्रिक्शन बिटवीन 2 फ्लैट, ये रगड़ है 2 चपटे सीधे सतहों के दरमियान। मूविंग सर्फेसेज, जो एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही होती हैं, इसका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ यूजली ग्रेटर, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आमतौर पर ज़्यादा होती है। एग्जांपल के तौर पर मूविंग वुड ब्लॉक्स ऑन द फ्लैट सर्फेसेज, यानी कि अगर हम लकड़ी के जो टुकड़े हैं उनको सीधी सतह के ऊपर घसीटें तो ये क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फिर आ जाएगी बेटा रोलिंग फ्रिक्शन। आपने अक्सर औक़ात देखा होगा कभी कभार लकड़ियाँ वगैरह, जो बड़े बड़े लकड़ी के जो पीसेस होते हैं, उनको लुढ़काने के लिए उनके नीचे गोल गोल लकड़ियाँ रखी जाती हैं ताकि वो आसानी से उसके ऊपर मूव कर सकें, तो उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये गाड़ियों के जो टायर हैं वो भी बेटा रोलिंग फ्रिक्शन में ही आते हैं। तो व्हेन स्फेरिकल और सर्कुलर ऑब्जेक्ट, जब गोल या स्फेरिकल और सर्कुलर एक ही चीज़ है, गोल ऑब्जेक्ट्स हैं, मूव ओवर सर्फेसेज, जब एक दूसरी सतह के ऊपर मूव करते हैं, द फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। आपने देखा होगा कभी बैरिंग जो होते हैं लोहे के, उनके दरमियान में गोल गोल गोलियां होती हैं लोहे की, तो वो कौन सी होगी? रोलिंग फ्रिक्शन, वो कम होती है। स्मॉल व्हील, छोटे छोटे व्हील हैं, इन द बिसाइड स्टैंड्स और बेड, या बेड के या किसी भी स्टैंड के, प्रोड्यूस रोलिंग फ्रिक्शन, इससे रोलिंग फ्रिक्शन होती है। एज दे मूव ओवर द सर्फेसेज ऑफ द फ्लोर, क्योंकि ये फर्श की सतह के ऊपर रोलिंग करते हैं, मूव करते हैं। मोस्ट ऑफ द मशीनरी यूज इन दीज डेज, बहुत सारी मशीनरी आजकल जो इसमें इस्तेमाल होती है, इज़ मेड अप ऑफ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स, गोल ऑब्जेक्ट्स की बनाई जाती है। टू प्रोड्यूस रोलिंग फ्रिक्शन, ताकि रोलिंग फ्रिक्शन बन सके। रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेसर दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। फिर आ जाएगा फ्लूइड फ्रिक्शन बेटा। फ्लूइड कहते हैं किसी भी माया का बहना। फ्लूइड फ्रिक्शन इज़ द टर्म अप्लाइड फॉर द फ्रिक्शन ऑफ सॉलिड पासिंग थ्रू द फ्लूइड्स,
ये जो बेटा फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं जब किसी भी ठोस चीज़ को किसी भी माया के अंदर से मूव करवाना हो, सच एज द ब्लड सेल्स, जैसा कि खून के सेल्स हैं, थ्रू द ब्लड खून के अंदर बहते हैं। खून के जो सेल्स हैं बेटा वो सॉलिड हैं और खून जो है वो लिक्विड है, तो इसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे। दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस दिस फ्रिक्शन, ये जो अनासर हैं इस रगड़ के अंदर असरअंदाज होते हैं। दीज फैक्टर्स आर स्पीड ऑफ द मूविंग सॉलिड्स, ये फैक्टर्स जो हैं स्पीड देते हैं बहते हुए सॉलिड्स को, शेप साइज़, शेप देखते हैं, इसकी शक्ल देखते हैं, एंड साइज़ देखते हैं ऑफ द सॉलिड, उस सॉलिड की, एंड द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, और इस फ्लूइड की गाढ़ापन भी देखा जाता है ताकि वो आसानी से मूव कर सकें। अगर खून ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो वो हरकत कम करेगा बेटा, इसलिए उसको फिर पतला किया जाता है, और ज़्यादा ही पतला हो जाएगा तो उसको थोड़ा सा गाढ़ा किया जाता है। तो जैसा कि शहद ज़्यादा गाढ़ा होता है बेटा और पानी कम गाढ़ा होता है, वैसे खून जो है पानी से 5 टाइम्स ज़्यादा गाढ़ा होता है। ये मारूजी भी बन सकती है, ब्लड इज़ 5 टाइम्स विस्कस देन वाटर। तो ये थी बेटा फ्रिक्शन। ये थोड़े से आपको शायद बोरिंग लगें, लेकिन बोरिंग नहीं है, हो सकता है इसके अंदर से ये आ जाएँ आसानी के साथ। रगड़ क्या होती है, रगड़ के इस्तेमालात क्या हैं, रगड़ को कम करने के तरीके कितने होते हैं, और फ्रिक्शन कितनी किस्म की है, 2 किस्म की, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये आप आसानी से लिख देंगे बेटा। ये आज के लिए हमारा इतना ही। फिर हीट एंड टेम्परेचर वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।